तो चलो इस वीडियो में हम लोग क्यू थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो देखो भाई, देखो क्यू थ्योरी का मतलब क्या होता है। क्यू थ्योरी एक्चुअली में एक वेटिंग की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ वेटिंग। क्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप किसी क्लिनिक पे गए, डेंटल क्लिनिक या फिर डेंटल क्लिनिक के पास सपोज आप चले गए, तो वहाँ पे आप जाके क्या करोगे, 10 लोग पहले से ही डॉक्टर के पास लाइन में ऑलरेडी खड़े हैं, तो आप 11वें नंबर पे हो, और जब 11th नंबर पे जब आपका टाइम आएगा तब आपको डॉक्टर देखेगा और आपको जो नेसेसरी सर्विस होगी वो दे के आपको हॉस्पिटल से निकाल देगा या आप खुद ही चले जाओगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझना, क्यू का मतलब होता है ना कतार, लाइन, ठीक है। तो आप जैसे ही उस डॉक्टर के क्लिनिक के पास जाते हो, तो आप 11th नंबर पे हो, ठीक है, आपको 2-3 हार लग जाते हैं। तो इसमें कॉस्ट ऑफ वेटिंग है। अगर कस्टमर ज़्यादा लंबा समय तक वेट करता है ना उस लाइन में, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ वेटिंग बोलते हैं। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ वेटिंग क्या है, जिसमें क्या होता है ना भाई, कि जैसे मान लो कि अगर आप अगर आप गए थे सर्विस लेने, आपने देखा लाइन बहुत लंबी है, आप उस डेंटिस्ट के शॉप से निकल के किसी दूसरे डेंटिस्ट के पास चले गए, आप उस डेंटिस्ट के क्लिनिक से निकल के दूसरे डेंटिस्ट के पास चले गए, तो एक्चुअली में उस डेंटिस्ट का जिसके पास आप पहले गए थे, उसके बिजनेस का ये लॉस ही हुआ है ना। उसने एक अपना कस्टमर खो दिया जिसको वो आराम से 5-6 हज़ार या 10 हज़ार रुपए का सर्विस देता, पैसा कमाता। तो ये एक कॉस्ट ऑफ वेटिंग हो गई, और एक कॉस्ट ऑफ सर्विस भी हो गई यहीं पे साथ, कि भाई कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या होती है, कि जैसे मान लो उस डेंटिस्ट के पास 10 डेंटिस्ट थे, मतलब 10 डॉक्टर थे जो प्रॉब्लम को देख रहे थे। अब जैसे ही तुम पहुंचे वहाँ पे पूरा खाली मिला, तो तुमको तुरंत सर्विस मिल गई। इससे भी बिजनेस का लॉस होगा, क्योंकि अब तुम ये सोचो कि उसके पास 10 डेंटिस्ट हैं, 10 डॉक्टर हैं, तो भाई उन 10 डॉक्टर की उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी। तुमको एक्सपीरियंस अच्छा मिला, तुम गए तुरंत, तुमको सर्विस मिल गई, इट इज़ अ गुड थिंग कि तुमको मतलब कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर था। बट एट द सेम टाइम उस बिजनेस को लॉस ही होगा, क्योंकि भाई उसने अननेसेसरी के काउंटर या अननेसेसरी के डॉक्टर हायर कर रखे हैं, उसके पास उतने कस्टमर हैं ही नहीं। तो इस क्यू थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस क्यू थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस भी खराब ना हो, मतलब उसको जो सर्विस मिले, उसका जो सर्विस लेवल हो वो ऑप्टिमल सर्विस लेवल हो, और हम लोग कॉस्ट को भी सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली मिनिमाइज कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्यू थ्योरी के जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है उसको प्रूव कर रहे हैं। तो ये होती है क्यू थ्योरी, और ये होता है थोड़ा सा क्यू थ्योरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है कंपोनेंट ऑफ क्यू थ्योरी। अब समझना, आप देखो क्यू थ्योरी में एक होगा अराइवल प्रोसेस, कस्टमर कैसे आएगा। तो क्या किसी को पता है कि कस्टमर कैसे आएगा? कोई नहीं जानता, ये टोटल एक रैंडम प्रोसेस है। तो इसको हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से शो करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने आप में रैंडम प्रोसेस ही है, हमें थोड़ी पता होता है कि कब कौन आने वाला है, बट हाँ, एक हमें एवरेजिंग की नॉलेज हो जाती है थ्रू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जितने भी सर्विस मैकेनिज्म होंगे, कि किसी भी कस्टमर को क्यू में कितना लंबा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल रिलेशन है, जिनको हम लोग फर्दर देखेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ याद रखना कि अराइवल, आने का, जो कस्टमर के आने का प्रोसेस है, दैट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सर्विस मैकेनिज्म है वो एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सर्विस मैकेनिज्म मतलब कि जैसे मतलब 5 लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, 5 पेशेंट हैं, तो एक पेशेंट के बाद मतलब दूसरे पेशेंट का, एक के बाद दूसरे के आने का टाइम क्या होगा ना, इंटर अराइवल टाइम क्या होगा, दैट इज कम्स अंडर द सर्विस मैकेनिज्म। तो ये चीज़ हो जाती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, बात करते हैं क्यू डिसिप्लिन की। तो देखो क्यू डिसिप्लिन मतलब क्यू का एक रूल होता है ना, मतलब कतार की एक रूल होगी। मतलब एक तो रूल होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सिस्टम में सबसे पहले आया है उसको सर्विस देके सबसे पहले निकाल दो, या सबसे पहले उसको सर्व करो। इसको हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते हैं। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी सिस्टम के, ये हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अराइवल प्रोसेस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस मैकेनिज्म, कितना लंबा उसको इंतजार करना पड़ेगा सर्विस को लेने के लिए, सर्व होने के लिए, तो वो एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देन क्यू डिसिप्लिन, मतलब कि क्यू हमारे किस बात पे, क्यू का जो फंडामेंटल तरीका है ऑपरेट करने का क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले सर्विस दे के निकाल दो।
तो ये क्यू की डिसिप्लिन। अब इसके अलावा ना और भी मेथड होते हैं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होता है, एक होता है लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ये भी मेथड होता है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये वाला मेथड यूजुअली यूज़ होगा मोस्ट ऑफ द जगह, तो यही वाला मेथड यूज़ होता है, क्यू डिसिप्लिन ये होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैंडेला नोटेशंस पे। तो देखो कैंडल्स नोटेशन हमें हमें बेसिक आइडिया देता है क्यू के बारे में, ये लैंग्वेज क्यू की होती है, इसको हम लोग ए बी सी के एन डी के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से देखो ए का मतलब होता है कि अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो हमारे केस में पॉइजन था। बी सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो कि हमारे केस में एक्सपोनेंशियल था, इसको बताता है। एंड सी बताता है कि हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर कितने हैं। तो नंबर ऑफ सर्वर हमारे पास एक भी हो सकते हैं, एक या फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्वर हो सकते हैं। उसके बाद ये तीन एक तरीके के मतलब रिप्रेजेंटेशन है ए बी सी। पहला अराइवल, दूसरा सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन दैट इज सी इज टोटल नंबर ऑफ सर्वर। अब देखो के एंड डी एक दूसरे तरीके के, इनका के का मतलब होता है कि भाई सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, सिस्टम की कैपेसिटी क्या है। उसके बाद एन का मतलब होता है कि कॉलिंग पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, आप मैक्सिमम कितने लोगों को एक क्यू में रहने दे रहे हो। वैसे तो हम इनको इनफाइनाइट मांगते हैं, सिस्टम की कैपेसिटी भी इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट लोगों को सर्व किया जा सकता है, और कॉलिंग पॉपुलेशन एक साथ क्यू में इनफाइनाइट लोग आ सकते हैं, लेकिन ये सब अजम्पशन होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ऑल्दो यहाँ पे हमें क्लियरली समझना होगा कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनमें ये अजम्पशंस होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। के का मतलब होता है कि भाई सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन अ सिस्टम, एंड एन का मतलब होता है साइज ऑफ द कॉलिंग पॉपुलेशन, एंड डी का मतलब होता है क्यूइंग डिसिप्लिन, जो कि हमने अभी सीखा था। क्यूइंग डिसिप्लिन हमारी फीफो थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये एक तरीके का कैंडल्स नोटेशन है। अच्छा, ये कैंडल नोटेशंस के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो पूछेगा कैंडल्स नोटेशन रिलेटेड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये रिलेटेड क्वी थियरी से है, जो कि हमें क्वी थियरी के लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है ए बी सी के एन डी के फॉर्मेट में। ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है, अराइवल, बी करता है सर्विस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सी रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ सर्वर हैं, और के रिप्रेजेंट करता है सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी, एंड कॉलिंग पॉपुलेशन, क्यू डिसिप्लिन के टाइप्स को किस तरीके की डिसिप्लिन है क्यू के अंदर। अब गेट में ना जो मेजरली क्वेश्चन होता है वो मॉर्कोवियन से आता है, मतलब उसमें पॉइजन अराइवल होता है और एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम होती है। जैसा मैं पहले से ही लगातार बोले जा रहा हूँ कि अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन होगा और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक या कांस्टेंट सर्विस टाइम। तो हम मेजरली इस मार्कोवियन को ही पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट करके देखो लिखा हुआ है तरीका, मैं उनको समझा देता हूँ। देखो MM1 लिखा है, तो MM1 का मतलब हो गया कि देखो जो पहला जो था वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, अराइवल अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइजन अराइवल है। जो सर्विस देने का तरीका है वो अपना एक्सपोनेंशियल सर्विस है, और वन का मतलब होता है कि हमारे पास एक ही सर्वर है, मतलब हमारे पास सर्वर हमने फिक्स कर दिया, एक ही सर्वर है। और वो जो के एन डी था ना, आप लास्ट में मैं देख आपको बता रहा था के एन डी, के क्या है, सिस्टम की कैपेसिटी है, एन है कॉलिंग पॉपुलेशन, डी है क्वी डिसिप्लिन। तो ये के एन तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, और डी अपना फीफो है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यहाँ फिर से वही सेम चीज़, MM1 मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल सर्विस, और सी का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर सी हो गई इस बार। MM1 के का मतलब हो गया कि द MM1 का मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि पॉइजन अराइवल है, एक्सपोनेंशियल सर्विस है, और जो आपके पास सर्वर हैं या काउंटर हैं वो वन है, और के रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम की कैपेसिटी इस बार फाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट नहीं है, वो के ही है। अच्छा, सिस्टम की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये डाउट अगर आपको आ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम कितने कस्टमर अलाउड है सिस्टम के अंदर, मतलब जो वेट कर रहे हैं और जो सर्व हो चुके हैं, सर्व हो रहे हैं, उनको लेके कितने टोटल कस्टमर्स अलाउड हैं उसके अंदर, तो उसको हम लोग सिस्टम कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों में आप डाउट मत रखिएगा। नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल। तो देखो जो पहला वेरिएबल है जिसको हम लोग मीन अराइवल रेट बोलते हैं, लेमडा, मीन अराइवल रेट लेमडा बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कस्टमर पर हार में या फिर पार्ट्स पर मिनट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हर मिनट में कितना पार्ट बन रहा है या हर मिनट में कितने कस्टमर आ रहे हैं, इसको हम लोग लेमडा कहते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं मीन अराइवल रेट। जैसे मैं बोलूँ हर घंटे 10 कस्टमर आ रहे हैं तो इसका मतलब होगा 10 कस्टमर पर हार, इसको बोलेंगे मीन अराइवल रेट। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मीन सर्विस रेट, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन सर्विस रेट।
इसको हम लोग बोलते हैं कि कितने कस्टमर, म्यू को बोलते हैं हम लोग कस्टमर पर हार, ठीक है। तो ये मीन सर्विस रेट है। मीन सर्विस रेट का मतलब ये होता है कि आप कितने कस्टमर को पर हार सर्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको कस्टमर पर हार सेम उसी तरीके से है, पार्ट्स पर हार, बस ये सर्व है और ये है ये सर्विंग से रिलेटेड रेट है और वो अराइवल से रिलेटेड रेट है। अब गेट में देखो मैंने ट्रैप को भी यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर मान लो 5 मिनट पर कस्टमर दिया है तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि कस्टमर पहले होना चाहिए। तो इसको 1/5 कस्टमर पर मिनट हो जाएगा ना, इसको रेसिप्रोकल कर लेना। तो अगर आप हावर में चेंज करना चाहते हो तो 60 से 1/60 नीचे लिखोगे तो ये फाइनली 12 कस्टमर पर हावर होगा। तो 5 मिनट पर कस्टमर का मतलब होता है कि 12 कस्टमर 1 घंटे में, ठीक है। 5 मिनट में अगर 1 कस्टमर आ रहा है तो इसका मतलब होगा 12 कस्टमर पर हावर। तो इस तरीके से हम चेंज करके लिखेंगे और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये इंश्योर करेंगे कि लेमडा, अराइवल रेट और सर्विस रेट की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों या तो कस्टमर पर हावर में हो या दोनों की दोनों कस्टमर पर मिनट में हो, दोनों पार्ट्स पर मिनट में हो या पार्ट्स पर हावर में हो, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं रो पे। रो को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी। ट्रैफिक इंटेंसिटी फॉर इसको, या फिर हम इसको बोलते हैं सर्वर यूटिलाइजेशन, मतलब एक सर्वर को हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, ये एक तरीके से इसको प्रोबेबिलिटी समझ सकते हो। तो कितने लोग आ रहे हैं, अराइवल कितना है, आपकी सर्विस करने की सर्विस रेट कितनी है, तो आपको लेमडा बाई म्यू से इसको करते हैं हम लोग जब हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर एक ही हो रहे हो। देखो ये टोटल मेमोरी बेस्ड फॉर्मूला है, आप इसको प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज़ करके बस लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता है। लेमडा रो इज इक्वल टू ट्रैफिक इंटेंसिटी या सर्वर यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू लेमडा अपॉन में म्यू हो गया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये तब की केस थी जब आपके पास केवल एक सर्वर था तो लेमडा बाई म्यू था। मान लो आपके पास सी सर्वर है, मतलब सर्वर जो काउंटर थे ना, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे गए तो एक ही काउंटर है जहाँ से मैं टिकट खरीद सकता हूँ, तो ये 1 हो गया। अब मान लो वहाँ 10 काउंटर हैं, तो हम लोग जब रो को लिखेंगे, ट्रैफिक इंटेंसिटी को लिखेंगे तो लिखेंगे लेमडा बाई म्यू और नीचे ही सी से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग रो यानी ट्रैफिक इंटेंसिटी या फिर सर्वर यूटिलाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये इंश्योर करेंगे कि लेमडा और म्यू की यूनिट सेम रहे, तभी ये दोनों कैंसल आउट होंगे। अब ये बात भी ध्यान देना, स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि जब क्यू ग्रो नहीं करना चाहिए इनफाइनाइटली, तो इसका मतलब जो म्यू होगा वो बड़ा होगा लेमडा से और इसलिए जो रो की वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, मतलब 1 से कम होगी। अगर मान लो लेमडा बड़ा हो गया तो म्यू कम है, तो इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा हो गई ना, तो मतलब आपकी क्यू इनफाइनाइट ग्रो कर जाएगी क्योंकि आप लगातार लोग आ रहे हैं और आपकी सर्विस करने की रेट स्लो है। तो एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे और आप सर्व कर ही नहीं पाओगे, तो वो इनफाइनाइट वाला केस बन जाता है, वो एक अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए म्यू ज़्यादा होता है लेमडा के कंपेयर में और रो की वैल्यू 1 से कम आएगी एज पर द फॉर्मूला। अब हम लोग अपने आ जाते हैं पांचवें रिलेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या करता है, ये एक लिटिल्स लॉ है, नाम बहुत ज़रूरी है याद रखना। लिटिल्स लॉ यूनिवर्सली लॉ ट्रू होता है। इस लॉ को मैं दोबारा से बोलता हूँ लिटिल्स लॉ, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि लिटिल्स लॉ क्या है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यू थ्योरी में एक रूल है, जिस रूल के बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि सिस्टम की लेंथ क्या होगी एंड क्यू की लेंथ क्या होगी। तो ये सिस्टम की लेंथ को कनेक्ट करता है किससे, एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर इन द सिस्टम। डब्ल्यू एस को ना हम लोग बोलते हैं, डब्ल्यू एस को देखो यहाँ लिखा है एवरेज टाइम इन सिस्टम। इसको अगर थोड़ा सा और बड़ा लिखा जाए तो लिखा जाएगा एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर इन द सिस्टम। और ये जो एल एस है इसको लिखा जाएगा एवरेज नंबर इन द सिस्टम, ठीक है, या लेंथ ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की लेंथ कितनी है और ये कितना है एवरेज टाइम इन द सिस्टम। आप इसको सिंपली, आप जो फॉर्मूला पढ़े हुए हो वेलोसिटी का, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो लेंथ है तो एवरेज नंबर ऑफ द कस्टमर इन द सिस्टम कितने हैं, लेंथ को, इसको हम लेंथ ही बोलते हैं, सिस्टम की लेंथ। यहाँ तो हम यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि अराइवल रेट एक तरीके की वेलोसिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से कि एक कस्टमर
कितना टाइम एवरेज टाइम स्पेंड करता है सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम में हैं या सिस्टम की लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में है या सिस्टम की लेंथ, दोनों एक ही बात है। और लेमडा अपना एक वेलोसिटी की जैसा है, अराइवल रेट, और ये जो डब्ल्यू एस जो है वो एवरेज टाइम इन द सिस्टम है। तो इस तरीके से लिटिल्स लॉ क्या करता है, ये लेंथ को, सिस्टम के लेंथ को या क्यू के लेंथ को वेटिंग टाइम से कनेक्ट करने का फॉर्मूला बताता है। तो दिस लॉ कनेक्ट द लेंथ ऑफ द सिस्टम और द क्यू टू द वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम और द क्यू। दिस पर्टिकुलर लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट। तो ये सिस्टम की लेंथ हमने पता कर ली कि सिस्टम की लेंथ आ जाएगी लेमडा इंटू डब्ल्यू एस। इसके बाद क्यू, अगर मान लो क्यू की लेंथ निकालनी है तो सेम जैसे हमने ऊपर सिस्टम की लेंथ निकाली थी उसी प्रकार से क्यू की भी लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लेंथ ऑफ द क्यू या एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू निकाल रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे जो इनका वेटिंग टाइम लेना है ना, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू लेना पड़ेगा और सिमिलरली लेमडा से मल्टीप्लाई कर दोगे एज वी हैव डन इट अर्लियर, जैसा कि हमने पहले किया था। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अप्रोच होगी लिटिल्स लॉ को समझने की कि आप लेंथ ऑफ द सिस्टम, कितने लोग सिस्टम के अंदर हैं या कितने जॉब सिस्टम के अंदर हैं। लोग रहने का मतलब कि भाई सिस्टम में लोग आ रहे हैं, सर्विस लेने लोग आ रहे हैं। जॉब्स मतलब कि आप कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो और मशीन उतने पर्टिकुलर जॉब को कर रही है। तो ये दोनों चीज़ हो सकती है। आपको जैसे ही न्यूमेरिकल करोगे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होता चला जाएगा, बट बेसिक चीज़ जो है आपको ये समझ में आनी चाहिए कि लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या है और वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का जो रूल है दैट इज़ द लिटिल्स लॉ। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी इंटू टाइम लिखते हो, यहाँ पे अराइवल रेट इंटू एवरेज टाइम इन द सिस्टम। तो ये इस प्रकार से आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं पूरे के पूरे जो 4 मेजर परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं जिनके बेसिस पे 80 70 टू 80% गेट के क्वेश्चंस आते हैं उनको। तो देखो हम MM1 मॉडल की बात करेंगे तो MM1 का मतलब हो गया कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अराइवल पॉइजन है, एक्सपोनेंशियल सर्विस होगा, एंड 1 का मतलब हमारे पास सर्वर एक ही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 सर्वर है तो ये एक तरीके का मतलब ये एक तरीके का इन्फाइनाइट क्यू वाला प्रॉब्लम है। एज आई टोल्ड कि इसमें जो मतलब कि इन्फाइनाइट क्यू कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट क्यू कहने का मतलब है कि आप क्यू को लिमिट नहीं कर रहे हो कि आपके क्यू में 100 लोग ही आ सकते, इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं लेंगे। होता ऐसा ही है कि आप 100 लोग मैक्सिमम आने की परमिशन देते हो, बोलते हो कि नहीं नहीं हम ज़्यादा नहीं आने देंगे, एक लिमिट लगा देते हो, लेकिन लिमिट नहीं है यहाँ पे। क्यू में कितने लोग आए हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है इनफाइनाइट क्यू कहने का मतलब यहाँ पे। अब हम निकालते हैं ना, देखो एल एस का जो फॉर्मूला होता है वो लेमडा, इसको ये लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा याद करने की जगह आप रो अपॉन 1 माइनस रो याद करना। ठीक है, ये मेमोराइज बेस ही है, आपको सिर्फ इसको याद करना पड़ेगा कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। सिस्टम कहने का मतलब जो वेट कर रहे हैं और जो सर्व हो रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों को कंबाइंड रूप से लेंथ ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। तो ये निकालने का फॉर्मूला होगा रो बाई 1 माइनस रो। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, रो बाई 1 माइनस रो। लेंथ ऑफ द क्यू निकालने का फॉर्मूला होगा सिर्फ रो स्क्वायर कर दो 1 माइनस रो, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा। अब इसको आप प्रीवियस वी नो कि ये क्या है, रो क्या है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा बाई म्यू रख देंगे तो हम ये पर्टिकुलर फार्मूला निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिर्फ आप इसको याद करना, रो बाई 1 माइनस रो। तो पहला ये लेंथ ऑफ द सिस्टम हो गया, दूसरा लेंथ ऑफ द क्यू हो गया, और फिर डब्ल्यू एस निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस लिटिल लॉ, क्योंकि लिटिल लॉ ऑलरेडी आपके पास है। तो एक बार अगर आपको सिस्टम की लेंथ पता चल जाए, जो कि हमें यहाँ पता चल गई है रो बाई 1 माइनस रो, तो यहाँ से आप डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, डब्ल्यू एस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम फाइंड आउट कर लिया बाय अप्लाइंग द लिटिल लॉ। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला आप ध्यान रखना, ये याद रखोगे तो आपको ऑलरेडी, ये अगर आपको याद है और लिटिल लॉ याद है तो आप ऑलरेडी ये फॉर्मूले निकाल लोगे अपने आप कि एवरेज टाइम ऑफ द कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम क्या है और एवरेज टाइम ऑफ द कस्टमर स्पेंड इन द क्यू क्या है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं की रिलेशनशिप पे। तो ये जो लेंथ ऑफ द सिस्टम होता है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द क्यू प्लस रो ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, इसी तरीके से जो एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर इन द सिस्टम, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू प्लस 1 माइनस म्यू 1 बाई म्यू सॉरी
1/μ क्या होगा, एवरेज सर्विस टाइम। एवरेज सर्विस टाइम क्या है ना, तो इस पर्टिकुलर फार्मूले की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि लेंथ ऑफ द सिस्टम और लेंथ ऑफ द सॉरी वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर इन द सिस्टम। तो ये दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप एट द सेम टाइम याद रखोगे, ये की रिलेशनशिप है